18 अगस्त का दिन है और ये तस्वीरें पटना के गर्दनी बाग से आ रही हैं। वहां पर लोगों का हुजूम, छात्रों की भीड़ वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। दिलीप कुमार जो छात्र नेता हैं, उन्होंने एक कॉल दिया था कि आज से वहां पर प्रदर्शन शुरू करेंगे और आने वाले 2-3 दिन तक वो वहां पर प्रदर्शन करेंगे और अगर उस बीच सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। ललन टॉप से कल उन्होंने बातचीत करी थी, उस दौरान उन्होंने ये सारी जानकारी दी थी और अभी की जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपके स्क्रीन पे सामने है कि गर्दनी बाग में लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम बढ़ रहा है और जो उनकी प्रमुख मांगे हैं दिलीप कुमार की, वो भी मैं बता देता हूं कि वो TRE 4 के विज्ञापन की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि BSSC एग्जाम डेट, लाइब्रेरियन बहाली, बेट माने बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है जो आपकी एलिजिबिलिटी तय करता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। एडमिशन अगर PhD में लेना है तो उसके लिए ये स्कोर काम आता है। दरोगा, सिपाही भर्ती को लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है BSSC सहित सभी प्रतियोगिताओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। वो इन मांगों को लेकर गर्दनी बाग पहुंचे हैं और वहां पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है। आज BPSC TRE 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ हो, विज्ञापन जल्द आए, एकल परीक्षा के साथ विज्ञापन आए। अगर विज्ञापन नहीं जारी होता है तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। और दूसरी बात, BSSC से संविदा उठे जाते, इसके अलावा एग्जाम डेट उसका घोषित हो। दरोगा, सिपाही, BSSC सहित सभी परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए। OMR शीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद मिले, परीक्षा समाप्ति बाद आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। BET का आयोजन हो, लाइब्रेरियन बहाली हो, सिविल सेवा में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव न हो, धांधली सेटिंग न हो, और अभी तक जितना पेपर लीक हुआ है उस सभी की जांच निष्पक्ष हो और जो भी बड़ा बड़ा माफिया है उन सब पे कार्रवाई हो। दिलीप का यह भी कहना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश तिवारी हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि जुलाई महीने में वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसी नहीं आई और उनके साथ विश्वासघात हुआ है। जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एक प्रदर्शन पहले से गर्दनी बाग में चल रहा है। छात्र नेता हैं अमन यादव, वो यहाँ पर कल माने 17 अगस्त को वो आमरण अनशन पर बैठे थे और उनकी 13 सूत्री उनकी मांगे थी जिनको लेकर वो आमरण अनशन पर बैठे थे। अमन से भी हमारी बात हुई है और उनकी मांगों को मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। उनका कहना है 17वीं BPSC परीक्षा को पूरी तरह निरस्त किया जाए तथा अध्यक्ष पद से जवाबदेही तय हो। BSSC द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट, CGL, ASO, BSO सहित सभी लंबित परीक्षाएं अविलंब आयोजित की जाए। वो तीसरा पॉइंट है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले BET माने बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, वही मांग जो दिलीप उठा रहे हैं। TRE 4 की भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन पदों पर शीघ्र बहाली हो। PT मेंस को का दोहराव बंद हो। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की वो मांग कर रहे हैं। ऐसे करके 13 उनकी मांगे हैं जिनको लेकर वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और अमन कल से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और अभी भी वो अनशन पर ही है। अमन से भी हमारी बात हुई है, वो भी आप सुन सकते हैं। हमारी मुख्य मांगे है, सबसे पहले 17वीं BPSC में हुए धांधली को समाप्त किया जाए और पेपर को रद्द किया जाए। हमारी मांग है कि TRE 4 को जल्द से जल्द जारी किया जाए, नहीं तो आपको मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा तैयार रखे। हमारी मांग है BSSC की वैकेंसी 3 सालों से लंबित है। 3 सालों से हम सामाजिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित है। हम इस आजाद भारत में क्या एक निष्पक्ष परीक्षा भी नहीं मांग सकते? आज हमारा 6ठा दिन है मार्मिक आंदोलन का, लेकिन हमारे आमरण अनशन का दूसरा दिन है। सरकार से हमारी मांग है कि TRE 4, BSSC 1799 दरोगा बहाली, BPSC 17वीं, उसके साथ ही लाइब्रेरियन, इन तमाम लंबित परीक्षाओं एवं 13 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हमारा जो आमरण, यह अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है, ये जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें पटना के गर्दनी बाग से थी। पहले हमने जंतर मंतर पर आंदोलन देखा, उसके बाद हमने झारखंड में आंदोलन देखा, उसके बाद हमने लखनऊ में आंदोलन देखा। लखनऊ में तमाम आयोग हैं जिनकी वैकेंसीज लटकी थी, जिनका एग्जाम हो चुका था लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, उनको लेकर तमाम बार छात्र आयोगों के चक्कर लगा रहे थे। वहाँ के अध्यक्ष और सचिव से मिलने की मुलाकात कर रहे थे, मंत्रियों से मिल रहे थे और उसमें कार्रवाई भी हुई है कि बीते 1 हफ्ते के अंदर 2 रिजल्ट आयोग ने जारी कर दिया है। आज भी जो जूनियर असिस्टेंट के छात्र हैं वो आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनसे मिलने पहुंचे थे और आयोग की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 5 सितंबर तक हम रिजल्ट जारी कर देंगे। तो ये एक है कि तमाम आंदोलन चल रहे हैं और सरकार भी अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। जो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, चाहे बिहार सरकार की बात करें, और इसी को लेकर एक अपडेट आया है। सारी तैयारी हो चुकी है और अभ्यर्थियों से हम यही आग्रह करेंगे कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। वैकेंसी जितनी हम लोगों ने सूचना दी थी उससे ज़्यादा आएगी
और किसी समय वैकेंसी जारी हो सकती है। बीपीएससी उसकी पूरी तैयारी में जुटा है। हमारे यहाँ स्तर से विभागीय सारी प्रक्रिया पूरी कर ली। छात्र भी छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? छात्र पढ़ाई में जाकर के जुटे, और कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लें। आज जो हम पटना में देख रहे हैं उसके बाद सरकार नहीं रिस्क लेना चाहती। सरकार ऐसा कोई भी मौका छात्रों को नहीं देना चाहती जिससे आंदोलन खड़ा हो जाए। और पूरी तस्वीर है, जितनी भी तस्वीरें आती जाएंगी वो ललन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। कैमरे के पीछे राहुल है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।